हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री लेक्चर सीरीज, जिसमें हम आपके साथ सभी चैप्टर्स, उनके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है क्लास 9th में और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस लेक्चर सीरीज में हम आपके साथ टॉपिक्स को इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि ये आपकी डेली लाइफ के साथ रिलेट होकर आपको याद रहे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको आप समझे और दोनों एस्पेक्ट्स, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को आप समझे, आप एनालिसिस करना सीखे, आप कंपैरिजन करना सीखे और लॉजिक और रीजन के साथ आप हिस्ट्री को पढ़े, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेगा हिस्ट्री को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाने में। हिस्ट्री खुद में जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन क्या होता है हम इसको बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हिस्ट्री और भी बोरिंग बन जाता है और स्टूडेंट्स इससे मुंह फेर लेते हैं। अब हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो है हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाना। तो हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ दोगे और जहां पर भी हम कोई भी कोई भी गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, उसमें आप हमें हेल्प करेंगे सुधारने में और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। हमारा जो पहला लेक्चर है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लास 9th का पहला ही चैप्टर है और पेज के लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे हमारे पास कुछ प्रेजेंटेशंस हैं जो हमने बनाई थी और राइट साइड में हमारे पास है जो एनसीईआरटी बुक है उसकी टेक्स्ट बुक। दोनों को हम यहाँ पर रिलेट करेंगे और बीच में रहेगा हमारा, यानी हमारा और आपका जो स्पेस है उसमें हम खुद ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला कंसेप्ट, पहला टॉपिक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हिस्ट्री को तीन चीजों से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है व्हाट, दूसरा है व्हाई, व्हेन, चलो व्हेन लेते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। व्हाई, व्हेन, व्हाट एंड हाउ। अगर हिस्ट्री को इन चार चीजों के अंदर पढ़ा जाए तो हिस्ट्री बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बन जाता है। व्हाट से मुराद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता क्या है। अब समझिए, जो फ्रेंच हैं हम कह सकते हैं इंडियन। जैसे इंडिया की कोई भी चीज इंडियन कहलाती है, उसी तरह फ्रांस की कोई भी चीज फ्रेंच कहलाएगी। थिंग्स विच रिलेट टू फ्रांस इज कॉल्ड फ्रेंच। इसी तरह से अब रिवॉल्यूशन को भी समझना है। व्हाट में रिवॉल्यूशन, किसी से भी पूछे तो वो बोलता है चेंज। रिवॉल्यूशन का मतलब चेंज होता है, लेकिन चेंज ही काफी नहीं है, हमें कहना होगा एक मेजर चेंज, एक रैपिड चेंज और सडन चेंज जब आता है तब हम बोलते हैं दिस इज रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन सिर्फ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आता है, ये सोशल, इकोनॉमिक या किसी भी सेक्टर में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जब इंडस्ट्रीज बनने लगी थी दुनिया में तो हमने उस पीरियड को, उस युग को कहा था दिस इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और फिर जब बड़ा चेंज हमने देखा इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस वक्त हमने उसको नाम दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि प्रोडक्शन ही उतना था और डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट्स ही उतने थे, जिससे हम मजबूर हो गए उस पीरियड को रिवॉल्यूशन कहने में। और पॉलिटिकल सिस्टम में बात करें तो हम एक बड़े से चेंज को रिवॉल्यूशन बोलते हैं, स्पेशली जब एक ग्रुप या कंट्री के मेजर लोग अपनी कंट्री के एग्जिस्टिंग ऑर्डर को ओवरथ्रो करते हैं और वहां पर एक नया सिस्टम लाते हैं। उस कंडीशन को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन का अपोजिट एवोल्यूशन होता है, जो धीरे धीरे होता है और छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक लंबा टाइम चलता है। लेकिन रिवॉल्यूशन में हम बोलेंगे कि इसमें उतनी फुर्सत नहीं होती है। चलो, अब जो हमारा सेकंड सेकंड क्वेश्चन है दैट इज व्हेन। तो व्हेन में हम देखते हैं कब। तो सिंपली आंसर दो इसका। जो पीरियड था 1789 से 1789 से लेकर 1799 तक, उस पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहली बात, व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देन व्हेन,
व्हेन में हमने देखा कब आया था। तीसरा जो है वाई, और ये जो तीसरा है, जैसे मैंने व्हाट एंड व्हेन को डिस्कस किया, वाई थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि वाई को पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगा कि ये रिवॉल्यूशन आया क्यों। What I mean to say is actually the causes of French Revolution. ये फ्रांस में एक बड़ा इवेंट होता है, एक बड़ा इवेंट होता है, बड़ा हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत होती है एक इवेंट से। सबसे पहले पेज नंबर 1 जो है एनसीईआरटी का, जो आपके इस चैप्टर का ओपनिंग हम कह सकते हैं, ओपनिंग लाइन्स है इस चैप्टर की, वही आपको मजबूर कर देता है और वही आपको ले जाता है फिर आगे जाकर द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, जिसमें आप ढूंढने की कोशिश करते हो जो पेज नंबर फर्स्ट पर इवेंट है, इसके रीजंस क्या थे, और जो यह हमने व्हाट व्हेन के बाद पढ़ना है व्हाई, वो हमें इस एपिसोड या इस इवेंट से समझ आएगा। तो वो इवेंट आप देख लीजिए, वो इवेंट है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई। On the morning of 14th July, the city of Paris was in a state of alarm. यानी 14 जुलाई की सुबह जो था वो पेरिस के पूरे शहर में वहां पर अलार्मिंग सिचुएशन थी। किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था कि वो मूव करे इनटू द सिटी। वहां पर रूमर्स भी फैल चुके थे, अफवाहें फैल चुकी थी कि जो किंग है वो अपनी फौज को ऑर्डर देगा और सिटीजन्स पर फायर करने वाला है। वो जो लोग वहां पर थे वो कुछ 7,000 के करीब थे, और जो वुमेन थे, वुमेन और वुमेन दोनों 7,000 के करीब वहां पर टाउन हॉल के सामने खड़े हुए थे, और उन्होंने बगावत करने के लिए वहां पर वो रेडी हुए थे और वो करने वाले थे। वो बहुत सारी बिल्डिंग्स में एंटर होते हैं। इस कंडीशन को और इस सिचुएशन और इस इवेंट को समझिए। यहाँ पर ये जो 14 जुलाई की सुबह थी, इसमें जब लोग वहां पर टाउन हॉल के सामने खड़े हुए थे तो वो बहुत सारी बिल्डिंग्स में एंटर हो गए ताकि उन्हें जो है वहां पर आर्म्स मिले, हथियार मिले। और फाइनली ये ग्रुप जो था 100 लोग, एक ग्रुप इसमें से ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ मूव करता है, जहां पर होता है द फोर्ट्रेस प्रिजन ईस्टर्न साइड में। उस प्रिजन को हम दूसरा नाम भी देते हैं, उस प्रिजन का नाम जो है वो है द बेस्टाइल। बेस्टाइल में वो घुस जाते हैं और वहां पर इम्यूनेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और इस आर्मर्ड स्ट्रगल में, आर्मर्ड फाइट में कमांडर मारा जाता है बेस्टाइल का। और बेस्टाइल का जो कमांडर था वो मारा गया, साथ ही साथ वहां पर जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया गया। ये बेस्टाइल, इसको नफरत की नजर से देखा जाता था हमेशा से, क्योंकि ये जो है डेस्पोटिक रूल जो था किंग का उसको दर्शाता था, और लोगों को इसके साथ ही नफरत थी, इसके नाम से ही नफरत थी। फिर वो डिमोलिश करते हैं इस फोर्ट्रेस प्रिजन को, और इसके सभी जो फ्रेगमेंट्स है, स्टोन्स और ब्रिक्स हो, जो भी डेर्ब्स थे इसके, उनको मार्केट में बेच देते हैं ताकि ये याद रहे, निशानी के तौर पर रहे, जो कि आने वाली नस्लें भी इसको याद रखे। जब वो अपने घरों में या म्यूजियम में या कहीं पर भी इस चीज को देखेंगे तो उनको ये दिन याद आएगा। और फिर ये जो दिन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो दिन था एक ऐसा दिन था जिसने सीरीज ऑफ इवेंट्स को जन्म दिया, और हिस्टोरियंस भी यही कहते हैं कि यही वो इवेंट था जिसने आगे जाकर फ्रांस की हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स को जन्म दिया, और आगे जाकर यही रिवॉल्यूशन का सबब भी बना। और इसमें जो हम वाई पढ़ रहे हैं, जो हमने बोला व्हाट व्हेन एंड हाउ, और ये जो पेज है, पहला पेज, ये भी हमें मजबूर करता है एटलीस्ट हम समझे why was this revolution, what were the causes of this of the French Revolution। जो causes हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो लेक्चर सीरीज है वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, वरना आप कहते हैं हिस्ट्री इज बोरिंग। कल हम देखते हैं इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या क्या रीजन थे। जो ये 14 जुलाई का एपिसोड है जो हुआ था पेरिस में, पेरिस की सिटी में, इसके क्या रीजंस थे, कल हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई भी चीज इस लेक्चर में आपको मिसिंग लगी हो, या आप चाहते हैं कि इसमें सुधार आए, आवाज में सुधार आए, आर्ट ऑफ टीचिंग में सुधार आए, तो आप हमें बोल सकते हैं, कमेंट करके हमें बोलिए। साथ ही साथ हमारे इस लेक्चर को
आगे लोगों तक फॉरवर्ड करे ताकि वो भी अपना व्यूज दे, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, अस्सलाम।